सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश जिनको हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, कल आपने थोड़ा सा काम किए। यह सफिशिएंट नहीं है, ये बहुत नहीं है। थोड़ा सा आपने जम्मू कश्मीर से सांसद अकबर लोन साहब को आपने नोटिस थमाया, उनके बारे में मीडिया वाले की याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में, उस तहत ही सही वहाँ के पंडित लोगों ने याचिका दायर, जो अकबर लोन साहब ने सदन में वहाँ की विधानसभा में, लोकसभा में पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे, पाकिस्तान का नाम है। इसी के एवज में यह आपने अच्छा काम किया, आप इसके लिए बधाई के पास हैं। लेकिन यह सही नहीं है, इतना ही नहीं है, ये बहुत कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो धारा 370 35A को समाप्त करने के लिए याचिकाएं दायर किए हैं, जितने भी लोग, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, उनको नोटिस दीजिए आपका मंशा क्या था, जो आपने धारा 370 से आपको क्या दिक्कत है। वह भारत का सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री ने जाने कि धारा 370 क्यों हटाया गया, धारा 370 क्यों हटाया गया। वहाँ पर आतंकवादी आते थे, वहाँ पर पाकिस्तान का जिंदाबाद का, वहाँ पर कितने लोग मारे गए, कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने जिहादी मारे, कितने पाकिस्तान के लोग आए, वहाँ पर शांति व्यवस्था का स्थापित। तो आपको कहाँ पर डर था। भारत जो सरकार चला, जिसको जनता समर्थन दिया है, जिसको जो भारत के प्रधानमंत्री बने, इनको पूरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लोकसभा में जिनके पार्टी को, गठबंधन को 272 सीटें आता है, 272 सीटें आता है, वह प्रधानमंत्री बनते हैं। 273 सीटें आता है, वह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनको पूरा जनमत दिया समर्थन। तो आपके यहाँ याचिका दायर किए गए, आपके यहाँ धारा 370 से उन्हें क्या कष्ट था, वह किस परिस्थिति में याचिका दायर किए, उनको यह बताना, सबों को नोटिस होना चाहिए। जितने भी उनके वकील हैं और जो भी याचिका दायर कीजिए, जिनके वकील साहब हैं, उन सभी को याचिका दायर कीजिए। आपने किस मकसद से धारा 370 से आपको क्या कष्ट था। आप भारत में दुखी होते थे, भारत की जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए धारा 370 का प्रयोग किया गया, हटा दिया गया। तो आपको क्यों कष्ट था, आपका पीछे कुछ कारण तो होगा, आपके पीछे, इसके पीछे तो कुछ कारण होगा क्यों। और आज सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्य खंडपीठ, संविधान पीठ जांच कर रहा है, इतने लंबे समय से, इतना बहुमूल्य समय न्यायालय का समाप्त खर्चा हो रहा है। तो यह याचिका दायर करने वाले कौन कौन लोग थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ही नहीं होनी चाहिए, उनको पूरे अखबार में उनका नाम पता छपाई होनी चाहिए। अखबार में उनका वकील, उनके पक्ष में कौन कौन वकील थे, वही अधिकृत किए थे बड़े बड़े वकील को, उनका फंडिंग कहाँ से आया था, यह बताना पड़ेगा। और उन सारे लोगों को, फिर वकालत करने वाले वकील साहब को भी नोटिस कीजिए। वे भी हमारे देश के सबसे विद्वान व्यक्ति का नाम है अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब हमारा अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता का मतलब क्या हुआ, हम
बहुत बिजी है, हम बहुत काम नहीं कर सकते, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपना अधिकार आपको दिए जो आप हमारे केस को अच्छा से लड़िए। वे लड़ने वाले अधिवक्ता महोदय वे कम पढ़े लिखे नहीं, दो यूनिवर्सिटी, अनेकों यूनिवर्सिटी से दो डिग्रियाँ और कितने विषय में एमए होते हैं, कितने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा। और ये जो वकालत करते थे, मुफ्ती महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे, इसमें 50 आदमी है। भारत एक आंदोलन है भीतर भीतर, इसमें केजरीवाल साहब भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन याचिकाएं दायर करने वाले वह व्यक्ति भी तो दोषी है जो याचिका दायर किया था। जब भारत सरकार सीमा संगठन रक्षा मंत्रालय के अंदर में बहुत इकाइयाँ काम करती है, किसी भाग में 1000 इकाइयाँ काम करती है, 1000 तरह का ऑफिस एक है, लेकिन उसके अंदर में अनेकों इकाइयाँ, सीमा सड़क संगठन का एक इकाई है रक्षा विभाग के अंदर में, वह सड़क बना रहा था, वह लेह लद्दाख पेंगोंग, तो सेना का काम है, रक्षा विभाग का काम है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर किया गया था। इससे पर्यावरण का खतरा है, पर्यावरण का हम सड़क बनाएंगे तो अब तो हमारा यातायात की समस्या में सुविधा मिलेगा। यातायात कैसे होगा? हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा, कोई, हम वहाँ तक जाएंगे पहले तब तो। या सीमा सड़क संगठन का इकाई सड़क बना रहा था, लेकिन देश में नेपोटिज्म गेम, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं, सुनवाई भी हो जाती है, काम भी रोका जाता है, और कहते हैं बाद में हम पर्यावरण के लिए हम पर्यावरण को खतरा था। आप हैं कौन पद पर? आपको देश, आप तो प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप तो रक्षा मंत्री नहीं हैं, आप तो वैज्ञानिक नहीं हैं, आप तो कुछ है नहीं, आपको कौन सा, हम पदाधिकारी है ही नहीं, हमारा दस्तखत मोहर की क्या आवश्यकता है? हम कुछ है ही नहीं, हमारा दस्तखत मोहर की क्या आवश्यकता है? तो पर्यावरण को आज अमेरिका का अखबार वाले ने बता दिया है। अमेरिका में भी, भारत में भी बहुत सारे लोग, पत्रकार लोग, बहुत सारे लोग चाइना से पैसा लेता है अपना राजनीति चमकाने के लिए। पत्रकार बंधु भी खूब बोलते हैं। आपको मैंने बताया था जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 50-55 करोड़ रुपया था, उसका मालिकानी था रिया चक्रवर्ती, और वह अपने सारे लोगों बीच में, जया शाह ने भी 10 करोड़ निकाला, रिया चक्रवर्ती ने निकाल के अपने भाई को, माता को, पिता को, और बहुत सारे लोगों को दिया। और सबों ने, पत्रकार ने देखा ना, अपने सुशांत सिंह राजपूत जिसका बेटा मर गया, उसके बाप से इंटरव्यू नहीं, उनका दुख अब बयान नहीं लिया गया, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी का बयान लिया गया। क्यों? उसके पास तो पैसा था। हमारे देश के ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी याचिकाएं दायर किए हैं उनका नाम, पता और उनके अधिकृत अधिवक्ता पूरा डिटेल के साथ मीडिया में छपना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, अखबार में आना चाहिए। जो भारत में शांति स्थापित करने के लिए, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए धारा 370-35 को समाप्त किया गया। इसमें आपको क्या डर रहा था? आप कौन चीज़ थे? आपने याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबित समय, इतना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करें, आप अकबर लोन साहब को भी एक बार नोटिस दे देते हैं, वह उनके याचिका पर, जम्मू कश्मीर के पंडितों के आवेदन पर ये सैकड़ों बच जाएंगे, और आपको भी समय आएगा तो आपसे भी हिसाब लिया जाएगा जो आपने देश विरोधी ताकत को कोर्ट में प्रोटेक्शन दिया। याचिकाएं क्यों धारा 370
को समाप्त किया गया, धारा 77 सरकार ने समाप्त किया, आपको 4 साल पहले समाप्त किया गया। आप याचिकाएं स्वीकार किए और इतने लंबे दिनों तक याचिकाएं 55 सदस्य खंडपीठ सुन रहा था और देश का बहुमूल्य समय हुआ। और ये याचिका दायर करने वाला का मकसद क्या था, वह तभी होगा तो भविष्य हमारा सुरक्षित रहे। आप लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। अगर आपको हनुमान जी जब लंका गए थे, विभीषण जी राम नाम सुमिरन कर रहे थे, विभीषण जी राम नाम सुमिरन कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि यहाँ पर ये तो लंका है, यहाँ पर तो रावण का ही वास है, रावण का ही सखा का वास है, यहाँ पर ये कौन व्यक्ति है जो हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। तो हनुमान जी मन में सोचने लगे, यही बात है, रहते हैं, हमारा दिल है पाकिस्तान में, लेकिन हमारा शरीर तो रह गया इंडिया में। हमारा दिल है पाकिस्तान में, हमारा दिल तो रह गया है पाकिस्तान में, लेकिन शरीर रह गया है। इसलिए हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। ये अक्षय कुमार जी कौन है? प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय में बसते हैं। ये कनाडा का नागरिकता लिए हुए हैं और रामेश्वरम से तो सत्य है असत। ये क्यों उन पर FIR कैसे होगा? अमित शाह FIR करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने वाले हैं। देश विरोधी ताकतों का एक जो प्रतिबिंब है वह दिखाई नहीं आना चाहिए, उनका चरित्र आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहता हूँ, जितने भी योग याचिकाएँ दायर किए हैं 10, 20, 25, 50, उन बारे में जितने भी भारत के अखबार में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो सारे अखबार में आना चाहिए और इनका मकसद ये बताएंगे देश और दुनिया को, जो आपने याचिकाएं दायर करने का मकसद क्या था। कहीं पाकिस्तान को, कहीं अभी जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, किरानी है, कर्मचारी है, कितने लोग, पहले तो DSP पकड़ा गया था जो पाकिस्तान को मदद कर रहा था। ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है और जिनके दिल में चाइना से पैसा ले करके भारत विरोधी कार्रवाई करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में दिन को उजाले में जाके याचिकाएं दायर करते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट उन सारे लोगों के बारे में बतावे। थैंक्स।